अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज तलो के बारे में कि 9 फरवरी से 15 फरवरी का हफ्ता एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए खुद को पहचानने, अपनी सलाहियतों को उभारने और ज़िंदगी में एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने का मैसेज लेकर आया है। इस वक्त प्लैनेट्स की एनर्जी आपकी शख्सियत, सोच और फैसलों पर गहरे असर डाल रही है। आपके अंदर खुद एतमादी, आज़ादी और खुद मुख्तियारी का जज्बा मजबूत हो रहा है। आप अब पुराने तरीक़ों से हटकर कुछ नया करने का इरादा बनाते नज़र आते हैं। मरकरी की एनर्जी आपकी सोच को तेज़ कर रही है, जिससे आप जल्द फैसले करना चाहेंगे, मगर साथ ही मार्स की वजह से गलती का इम्कान भी मौजूद है। वीनस की मौजूदगी आपकी शख्सियत में कशिश, मोहब्बत और दिलकशी बढ़ा रही है, जिससे लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होते नजर आते हैं। मार्स की शिद्दत आपको बेचैन, जल्दबाज और बाज़ औक़ात जज्बाती बना देगी, जबकि सैटर्न की एनर्जी आपको याद दिलाती है कि हर कामयाबी सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से हासिल होती है। ओवरऑल ये वीक आपको सिखाने आया है कि अगर आप अपनी ताकत को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक एक्वेरियस के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकता है। आपकी मेहनत, सोच और तख्लीक की सलाहियतें एक्टिव होंगी। अगर आप किसी मंसूबे पर खामोशी से काम कर रहे थे तो अब उसके रिज़ल्ट सामने आएंगे। सीनियर्स और बॉस आपकी कारकर्दगी को नोटिस कर सकते हैं। ये वक्त नए आइडियाज़ पेश करने, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कबूल करने और ख़ुद को साबित करने के लिए बेहतरीन है। वो एक्वेरियस जो मीडिया, आईटी, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, रिसर्च या क्रिएटिव फील्ड से वाबस्ता हैं तो उन्हें इस वीक में बड़ी कामयाबियां मिलती नज़र आती हैं, लेकिन मार्स की वजह से जल्द गुस्सा आ सकता है। अगर आपने जज्बात में आकर एक्वेरियस किसी से तल्ख बात की तो ये नुकसानदेह हो सकता है। बेहतर है कि हर बात सोच समझ कर करें। जॉब की तलाश में रहने वाले एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक किसी अच्छी खबर का मैसेज लेकर आ सकता है। ख़ास तौर पर किसी जान पहचान के ज़रिए कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नज़र आती है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक 50-50 मामलात बनाता नज़र आता है। आमदन में बेहतरी के इम्कानात मौजूद है, ख़ास तौर पर किसी इजाफी सोर्स, बोनस या साइड प्रोजेक्ट के ज़रिए फ़ायदा मिलता नज़र आता है, लेकिन वीनस की वजह से शौकिया ख़रीदारी, महंगी चीज़ें और तफरीह पर खर्च बढ़ सकता है। ये वीक बजट बनाने और माली मनसूबाबंदी के लिए बेहतरीन है। अगर एक्वेरियस आपने फजूल खर्ची पर काबू ना पाया तो बाद में दबाव बढ़ सकता है। किसी पर अंधा एतमाद करके पैसा देना भी इस वीक में आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूरी है। बिजनेस करने वाले एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक तरक्की और तोसी का है। नए क्लाइंट्स, नए ऑर्डर और बेहतर मार्केट रिस्पॉन्स मिल सकता है। आपके ख्यालात दूसरों को मुतासिर करेंगे और आप अपनी बात मनवा सकेंगे। वो एक्वेरियस जो ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, कंसल्टिंग या सर्विस सेक्टर से वाबस्ता हैं तो उनको इस वीक में खासे फ़ायदे मिलते नज़र आते हैं, लेकिन शराकतदारी में एक्वेरियस एहतियात ज़रूरी है। मार्स की वजह से गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। हर मुआहदा तहरीरी रखें और हिसाब किताब वाज़ेह रखेंगे तो आपके लिए मामलात बेहतरीन रहेंगे। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक मोहतात मगर साजगार है। ख़रीदो फ़रोख्त, रेंट या सरमायाकारी से मुतल्लिक गुफ्तगू होती नज़र आती है। अगर कोई पुराना तनाज़ा जायदाद के हवाले से चल रहा था तो उसमें बेहतरी के असरात हैं, लेकिन एक्वेरियस जज्बाती फ़ैसला आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसी भी डील से पहले कानूनी पहलू ज़रूर देखें। ये वीक छोटी सरमायाकारी के लिए बेहतर है। बड़ी डील मौखर करना दानिशमंदी होगी। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कारकर्दगी का इम्तिहान है। आप पर इजाफी काम या दबाव आ सकता है, लेकिन अगर आप नज़्म ज़ब्त से काम करेंगे तो अफसरान आपसे मुतासिर होंगे। तरक्की, इंक्रीमेंट या किसी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्कान है, लेकिन गैर ज़रूरी बहस और सियासी मामलात से दूर रहें। एक छोटी सी गलती आपके लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से ये वीक एक्वेरियस के लिए इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत है। वीनस की एनर्जी आपको ज़्यादा पुरकशिश, नरम दिल और रोमानवी बना रही है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो पार्टनर के साथ मोहब्बत बढ़ेगी। आप दिल की बात खुल कर करते नज़र आते हैं और गलत फहमियाँ दूर होती नज़र आती हैं। किसी पुराने मसले का हल निकल सकता है, लेकिन मार्स की एनर्जी की वजह से ज़िद, गुस्सा या अना रिश्ते को नुकसान पहुँचा सकती है। एक्वेरियस, अगर आपने
خود کو کنٹرول میں رکھا تو رشتہ آپ کا مزید مضبوط ہو جائے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک محبت اور رسپانسبلٹیز دونوں ہی لے کر آیا ہے۔ شریک حیات آپ سے توجہ، وقت اور جذباتی سپورٹ چاہیں گے۔ مالی یا گھریلو معاملات پر گفتگو ہوتی نظر آتی ہے جو پازیٹیو انداز میں آپ کے مسائل کو حل کرے گی۔ اگر آپ ایک دوسرے کی بات سنیں گے تو رشتہ مضبوط ہوگا۔ نظر انداز کرنا اور بات چیت نہ کرنا فاصلے پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جیون ساتھی کے ساتھ معاملات پر کھل کر بات کریں۔ سنگل ایکویریس افراد کے لیے یہ ویک خاصا خوش قسمت ہے۔ کسی ذہین، منفرد اور ہم خیال شخصیت سے ملاقات کا امکان ہے۔ یہ تعلق دوستی سے شروع ہو کر محبت میں بدلتا نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا، کسی تقریب یا دوستوں کے ذریعے رابطے بنتے نظر آتے ہیں۔ جلد بازی ایکویریس نہ کریں، پہلے سامنے والے کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔ سوشلی اس ویک میں آپ لوگ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ دعوتیں، ملاقاتیں اور تقریبات میں شرکت بڑھے گی۔ نئے اور بااثر لوگوں سے رشتے بنتے نظر آتے ہیں جو فیوچر میں آپ کو بڑا فائدہ دیں گے۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک ذہانت، تخلیق اور کامیابیوں کا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو سائنس، ٹیکنالوجی، آرٹس یا مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کی محنت رنگ لاتی نظر آتی ہے۔ ٹیچرز کی رہنمائی فائدہ دے گی، لیکن موبائل اور سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال آپ کی توجہ ایکویریس ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے یہ ویک اوور آل اچھا ہے، لیکن ذہنی دباؤ، نیند کی کمی اور اعصابی تھکن ہو سکتی ہے۔ زیادہ سوچنا اور خود پر دباؤ ڈالنا نقصان دہ ہوگا۔ کوشش کریں کہ پانی زیادہ پئیں، ہلکی ورزش کریں اور آرام کو معمول بنائیں۔ فاسٹ فوڈ اور کیفین کا استعمال جتنا کم ہوگا اتنا آپ کے لیے بہترین ہے۔ اس ویک میں ایکویریس جلد بازی، غصہ، فضول خرچی، لوگوں پر اعتماد اور حد سے زیادہ آزادی پسندی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر رشتوں میں اناپ، پیسے میں لاپرواہی اور کام میں ضد آپ کے لیے مسائل بنا سکتی ہے۔ اس ویک میں ایکویریس کامیابی، سکون اور درست فیصلوں کے لیے کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا فتح ہو ضرور پڑھیں۔ یہ اسم مبارک آپ کے بند راستوں کو کھولے گا، ذہنی الجھن دور کرے گا اور رزق میں برکت عطا کرے گا۔ اوور آل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے خود اعتمادی، ترقی اور نئی شروعات کا ہے۔ اگر آپ جذبات کی بجائے عقل سے فیصلے کریں گے، ضد کی بجائے حکمت اپنائیں گے اور اپنی انرجی کو پازیٹیو رکھیں گے تو یہ ویک آپ کو کامیابی، محبت اور ذہنی سکون عطا کرے گا۔ یاد رکھیے ایکویریس، اصل طاقت آزادی میں نہیں بلکہ خود پر قابو رکھنے میں ہوتی ہے۔ اوور آل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے بہت بہترین ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں تاکہ سٹارز کی یہ پازیٹیو انرجی آپ گین کر پائیں، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں۔ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔